हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपनी विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी सब्जेक्ट वीएचएस की यूनिट नंबर 1 का वन शॉट कवर करने वाले हैं। बेसिकली आपकी एक ही वीडियो में पूरी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ भी नोट्स या फिर कोई और वीडियो लेक्चर देखने की नीड नहीं पड़ेगी। सो वीएचएस में हम बेसिकली एक बार कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो हम इसमें सब्जेक्ट में आपने अपने सेकेंड ईयर में यूएचवी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। उसी से काफी हद तक ये कनेक्टेड है सब्जेक्ट। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं पूरे ही सब्जेक्ट में रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड अनडिवाइडेड सोसाइटी यानी अविभाजित समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो एक ओवरऑल है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट नंबर 1 का सिलेबस हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो हमारा पहला टॉपिक है, वो है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। ह्यूमन का मतलब आप सब लोग जानते हैं, मनुष्य को ह्यूमन बोलते हैं। सो एस्पिरेशन का मीन्स क्या होता है? एस्पिरेशन मीन्स होता है किसी भी चीज को एस्पायर करना या फिर कोई चाह रखना। कोई भी स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी वो एस्पिरेशन होती है, राइट। मेरी एस्पिरेशन ये है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, मेरी डिजायर, मेरा गोल ऑब्जेक्टिव लाइफ का ये है। सो एक ह्यूमन की एस्पिरेशन क्या होती है? ह्यूमन की एस्पिरेशन होती है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपने देखा होगा, बड़े लोग जब एजेड लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो क्या बोलते हैं? तुम्हारे जीवन में सुख व समृद्धि रहे। तो सुख का मतलब होता है हैप्पीनेस, एंड समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी। इसको भी आगे कवर करेंगे। सो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन मेनली ह्यूमन के होते हैं दो। पहला कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी, राइट। और एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर्स टू बी हैप्पी। सारे ह्यूमन बीइंग्स चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। और वो खुश कैसे रह सकते हैं? नोशन से। नोशंस क्या होता है? नोशंस माने विचार। अगर आपके विचार जो है अच्छे रहेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन आपके विचार ही थोड़े नेगेटिव रहेंगे तो आपको अनहैप्पीनेस मिलेगी, राइट। सो प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है, इसकी हम आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हैप्पीनेस की। हैप्पीनेस, टू बी इन अ स्टेट ऑफ लिंकिंग इन हैप्पीनेस, द स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस। यानी हमें खुश रहते हैं जब हमारा पीसफुल को एग्जिस्टेंस। हार्मनी का मतलब होता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी कि हमारे जब दिमाग में ज्यादा विचार नहीं होते, हम काफी सरल भाव से रहते, तब हमारे अंदर एक खुशी का भाव आता है, तो उसको बोलते हैं हैप्पीनेस। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटी देन व्हाट इज नीडेड। जितना हमें चाहिए, जैसे खाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 रोटी खाता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी 3 रोटी है, तो मैं प्रॉस्पेरस हूँ इन द सेंस ऑफ ईटिंग, राइट। सिमिलरली अगर मुझे अपने जीवन यापन करने के लिए महीने में 10,000 रुपए की जरूरत है और मेरी सैलरी 15,000 है, तो मैं प्रॉस्पेरस हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे 10,000 रुपए खर्चा और 5,000 रुपए मेरी अंटिल अनलेस सेविंग है, तो मैं प्रॉस्पेरस हूँ, राइट। और हमारे जीवन में कभी जॉय, इंजॉय की फीलिंग आती है, वो क्या होता है? वो एक तरह से हैप्पीनेस होता है, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जो इसी का ही मस्त टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछेगा बेसिक एस्पिरेशन क्या होते हैं ह्यूमन बीइंग के, तो आप लिखना बेसिक एस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग के होते हैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सुख और समृद्धि होनी चाहिए लगातार, राइट। अब ये सुख और समृद्धि हम कैसे पा सकते हैं? पहला इसका प्रोग्राम होता है फुलफिलमेंट करने के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब होती है आप समाधान होना चाहिए, आपको खुद को समझना चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ। आपको खुद को समझना चाहिए कि आप क्या हो। नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज अवर इंटेलिजेंस। हमें अपनी बौद्धिक क्षमता को एक तरह से लर्न करने की नीड है। दूसरा प्रोग्राम होता है रिलेशनशिप। हमें एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ एक तरह से गुड रिलेशनशिप रखनी है विद ह्यूमन बींग्स, राइट। थर्ड है फिजिकल फैसिलिटीज, यानी हमारे पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी नेसेसिटीज की। फॉर एग्जांपल फूड होना चाहिए, क्लॉथ्स होने चाहिए, शेल्टर होना चाहिए। तो ये सब चीज आती है फिजिकल फैसिलिटीज से। इन दोनों को मिला करके हमारे पास क्या आता है? म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर ये हमारे पास तीनों चीज होंगी तो हमारे पास कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और कंटिन्यूअस प्रॉस्पेरिटी दोनों होगी, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है नीड फॉर फैमिली एंड रिलेशनशिप फॉर अ ह्यूमन बीइंग। किसी भी ह्यूमन बीइंग को फैमिली की और रिलेशनशिप की क्या जरूरत है? फैमिली की उसे इसलिए जरूरत है क्योंकि वो एक बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन होती है। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले पूछते हैं ना, मम्मी कहाँ है, या मम्मी पानी ले आओ।
तो सेम फैमिली पहली यूनिट होती है जिससे हम सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं. सो बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज फैमिली. अब हमारे पास फैमिली है या फिर रिश्तेदार हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट है दे गिव अस सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी. बिलोंगिंग यानी ये हम इनसे और वो हमसे बिलोंग करते हैं, वो हमारे चाचा हैं, वो हमारे मामा हैं. एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, लाइक ही इज द सन ऑफ मिस्टर सिंह, इस तरीके से. दूसरा पॉइंट, दे सेटिस्फाई अवर इमोशनल नीड्स. जब भी हम इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं तब वो हमारी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. दे इनकरेज गुड बिहेवियर दैट लीड्स टू बेटर मेंबर ऑफ सोसाइटी. हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं. हमें बड़ों से नमस्ते करनी चाहिए, आदर से बात करनी चाहिए, ताकि हम एक सोसाइटी एक अच्छे नागरिक बन सकें. फोर्थ पॉइंट है दे टीच अस हाउ टू बी लव एंड बी लव. हमें कैसे प्यार करना चाहिए और हमें किस तरीके से प्यार मिलना चाहिए. ये हमें कौन सिखाता है? फैमिली सिखाती है, रिलेशनशिप सिखाता है. दे टीच अस फॉरगिवनेस एंड कंपैशन एंड हेल्थी डाइट. वो हमको माफ करना सिखाते हैं, ऑलवेज क्षमा देना चाहते हैं. हेल्दी डाइट है अच्छा, मतलब एक तरह से भोजन भी हमें मुहैया कराते हैं. नेक्स्ट, दे आर प्राउड ऑफ यू नो मैटर वट. आपकी फैमिली हमेशा आप पे प्राउड करेगी. अगर आप कमा रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं तो भी, अगर नहीं तो भी. दे गिव अस सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पर्सनल स्ट्रेस रिलीफ. बेसिकली अगर हमारे पास फैमिली होगी तो हमें एक तरह सिक्योरिटी मिली रहेगी कि हाँ हमारी फैमिली है, हम सो भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पापा हैं घर पे, कुछ होगा तो वो संभाल लेंगे. पर्सनल स्ट्रेस रिलीफ, अगर कोई स्ट्रेस भी होगा तो हमारी फैमिली हमें संभाल लेती है. नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली इंप्रूव ओवरऑल वेलबींग फॉर एन इंडिविजुअल. हमारी ओवरऑल जो वेलबींग होगी, पर्सनैलिटी होगी, उसको भी डेवलप कराती है हमारी फैमिली. एंड नाइन्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फैमिली इंटरेक्शन हेल्प प्रिवेंट क्राइम्स इन सोसाइटी. कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जो घर से अपने दूर रहते हैं सुसाइड कमिट कर लेते हैं, कुछ क्रिमिनल्स बन जाते हैं. वो क्यों? क्योंकि अपनी फैमिली से टच में नहीं होते, दैट्स वाई. सो फैमिली इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्राइम्स को भी बच प्रिवेंट करने के लिए. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ वर्क एंड इन इट्स फुलफिलमेंट. सो ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होता है? वन पर्सन रिलेशनशिप और कनेक्शन विद अनदर पर्सन. जैसे मैं हूं और मेरे साथ मेरी सिस्टर है, तो हम दोनों की रिलेशनशिप क्या हुई? एज अ सिबलिंग. तो मैं किसी से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कोई कनेक्शन है, तो वो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप हुआ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनका सन हूं, तो इस तरह से एक ह्यूमन रिलेशनशिप हुआ. इट मीन्स हाउ एन इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू कनेक्टेड टू अदर पर्सन. यानी कि मैं किसी और से कैसे कनेक्टेड हूँ. यानी वो मेरे पेरेंट्स हैं, मैं उनका सन हूं, तो इस तरह से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ. And in general, it implies how people interact and cooperate with each other when they come together in group to achieve objective. So generally human relationship का क्या काम होता है? एक दूसरे से interact करना, right? मेरा ये यूट्यूब चैनल है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ किस चीज से? वीडियो के थ्रू. किस चीज से कोऑपरेट कर रहे हो आप मेरे साथ? मेरी वीडियो को लाइक करके, कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछ करके आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो और कोऑपरेट कर रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके. तो हमारा भी एक ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप हुआ. एंड वेन दे आर कम टूगेदर इन ग्रुप टू अचीव ऑब्जेक्टिव, हम एक साथ मिले हुए क्यों? आप देख रहे हो आपका एग्जाम है, आपको मार्क्स अच्छे लाने, और मैं बना रहा हूँ क्यों? बिकॉज आई हैव टू सर्व फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? तो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप तो हो गया ये. अब रोल ऑफ वर्क एंड इन इट्स फुलफिलमेंट. अब रोल ऑफ वर्क का काम क्या होता है? अगर हम जैसे कहीं काम करेंगे, तो अगर अकेले करेंगे तो कितना ही हो पाएगा. अगर टीम वर्क में करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. दिन में हो सकता है हम 10 रुपए का काम करें, टीम वर्क अगर मिल करके 5 लोग भी कर रहे हैं तो हो सकता है 100 रुपए का काम हो. तो डेफिनेटली 100% हाइक होती है प्रोडक्टिविटी में. एंड फॉस्टरिंग एम्प्लॉय क्रिएटिविटी. सो ये 3 पॉइंट है एम्प्लॉय टेंशन का, मोटिवेशन का, फोस्टिंग का. तो ये मोटा मोटी आप 3 पॉइंट याद कर लेना अगर ये क्वेश्चन आता है तो, राइट? अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एंड मेन टॉपिक पर, ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप. मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड में समझा दिया है क्या होता है. एक बार मैं आपको और समझाता हूँ. सबसे पहले एक होता है सिंगल रिलेशनशिप, जो कि था ह्यूमन रिलेशनशिप. जो मेरे साथ कनेक्शन है वो ह्यूमन का हुआ. लेकिन मेरा जो आपके साथ है, अपने पेरेंट्स के साथ है, वो किस तरह से हुआ? ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप. इसमें आपने यूएच में पढ़ा होगा, एक I1 होता है, एक I2 होता है. I1 जो होता है वो सेल्फ के लिए यूज होता है हमेशा, और I2 हमेशा अदर्स के लिए यूज होता है. तो सिंपली वही इसमें सेंट्रल टेंडेंसी है इस क्वेश्चन की, वन सेल्फ, यानी कि मैं खुद
खुद से मेरा रिश्ता और मेरे से किसी और का रिश्ता एक डेफिनेट होता है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं और फुलफिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर आता है। और आप सबको पता है 9 फीलिंग्स होती हैं, आपने यूएचवी में पढ़ी होंगी, इसमें आप स्टेबलिश और एक्सप्रेस वैल्यू दोनों ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट मिनट में उसको भी हम कवर करेंगे। सो फीलिंग क्या होता है? फीलिंग एक तरह से होती है वैल्यू। वैल्यू क्या होते हैं? वैल्यू आर द मेन गाइडिंग फोर्स इन एन इंडिविजुअल लाइफ। जो मेरी वैल्यूज रहेंगी उसको ही मैं फॉलो करके अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप उठाऊंगा, राइट? सो फीलिंग्स और वैल्यू आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो पहली जो होती है वो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप एक तरह से याद कर लेना। पहली होती है आपकी ट्रस्ट। ट्रस्ट माने विश्वास, ये आपकी फाउंडेशन वैल्यू होती है। ठीक, सबसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको विश्वास है हाईटेक वर्ल्ड एक ट्यूब है, इसलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो। दैट्स वाई ट्रस्ट इज द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, राइट? सेकंड, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट माने सम्मान करना। थर्ड, अफेक्शन। अफेक्शन माने स्नेह करना। फोर्थ, केयर माने ममता। फिफ्थ, गाइडेंस। गाइडेंस माने वात्सल्य। एंड सिक्स्थ है रेवरेंस माने श्रद्धा। नेक्स्ट है ग्लोरी। ग्लोरी माने होता है गौरव। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द फीलिंग ऑफ थैंक्स गिविंग इज कॉल्ड कृतज्ञता, राइट? एंड लास्ट है आपकी लव, मोस्ट इंपोर्टेंट है लव। नाइन्थ वैल्यू है, इसको प्रेमा भी बोलते हैं। प्रेम ये कंप्लीट वैल्यू होती है। ये एक बात याद रखना, ये दोनों ही चीज आप आंसर राइटिंग के टाइम पर मेंशन करना, ताकि अच्छा इम्पैक्ट पड़े आपके आंसर का, राइट? तो आपकी ट्रस्ट क्या होती है? फाउंडेशन वैल्यू होती है। और लव आपकी कंप्लीट वैल्यू होती है। इन सब फाउंडेशन वैल्यू में इन सब वैल्यू को ऐड करते हैं, तब आपकी कंप्लीट वैल्यू बनती है, ठीक? नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल। तो ह्यूमन के गोल क्या होते हैं? बेसिकली 4 होते हैं, टोटल 4 गोल्स होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स आर राइट अंडरस्टैंडिंग, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस एंड कोएग्जिस्टेंस। अब ये क्या होता है भाई? इंडिविजुअल टू नेचर, आपको पता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको अभी बताता हूँ। इंडिविजुअल टू नेचर टोटल 4 कॉम्प्रिहेंसिव गोल्स होते हैं। पहला होता है आपका राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग से मतलब होता है समाधान। समाधान फॉर एस्केप ऑल कॉन्ट्रडिक्शन, दो तरह के मन में विचार ना आए, इसलिए हमें राइट अंडरस्टैंडिंग अपने आप से अच्छी समझ रखनी चाहिए, ताकि हमारे ही मन में दो विचार ना आए कि भाई अगर आप रोड पे किसी गरीब को देखते हैं और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके माइंड में दो चीज कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए कि इसको मैं कुछ खिलाऊं ना खिलाऊं। तो या तो क्लियर रखो, या तो मुझे इसको हेल्प करनी है या फिर हेल्प नहीं करनी। तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको खुद को समझना चाहिए कि मैं कैसा हूं। दूसरा था प्रॉस्पेरिटी, इसकी हम बात कर चुके हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं समृद्धि। फीलिंग ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज, कोई भी फिजिकल फैसिलिटी जितनी आपको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है आपको, वो से प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है फियरलेसनेस। फियरलेसनेस या फिर इसको ट्रस्ट भी बोल देते हैं, मतलब अब है, यानी आप किसी से डरते नहीं है। मतलब अगर आप सही कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। सो एवरी मेंबर फील रियलाइज रिलेटेड टू एवरीवन। अगर आप, ये कैसे आएगी फियरलेसनेस, कैसे आएगी? सोसाइटी से कैसे नहीं डरोगे? जब तक आपको लगेगा कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तब तक आप फियरलेसनेस की स्टेट में हो। लास्ट है कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस मतलब सह अस्तित्व, एक दूसरे से मिल करके चलना, यानी कंपेटिबिलिटी अमंग ऑल द एंटाइटीज इन नेचर। सो हमें कंपेटिबल होना है, राइट? अभी किस किस में होती है आपको पता होगी। ये राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडिविजुअल में, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए फैमिली में, फियरलेसनेस होनी चाहिए सोसाइटी में, कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए नेचर में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट आउट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के साथ ही आपसे पूछेगा प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल्स को अचीव करने के लिए। ये चार ये चार ह्यूमन गोल्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव, इसको अचीव करने के लिए 5 प्रोग्राम्स हैं। पहला है आपका एजुकेशन और राइट लिविंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा व संस्कार की मदद से हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव कर सकते हैं। दूसरा हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन, यानी स्वास्थ्य और संयम की मदद से। थर्ड है जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन, यानी न्याय व सुरक्षा से। फोर्थ है आपका प्रोडक्शन एंड वर्क, यानी उत्पादन और क्रिया से। फिफ्थ है आपका एक्सचेंज एंड स्टोरेज, यानी विनिमय और कोष से।
अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आने वाली यूनिट में अगर आप इसको समझ लोगे, इस पॉइंट को समझ लोगे, तो आगे आपको नीड नहीं पड़ेगी इसको दोबारा पढ़ने की। मैं बेसिक छोटी छोटी लाइंस में आपको इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आईटेक वर्ल्ड एके। सो अभी जो हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल पढ़ रहे थे, उसको अचीव करने के लिए हमारे पास 5 प्रोग्राम्स थे। पहला उसमें प्रोग्राम था एजुकेशन एंड राइट लिविंग। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, यानी एजुकेशन को ग्रांट करना ही शिक्षा होता है। इसमें एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए? एजुकेशन हमें हेल्प करती है मीन्स टू अंडरस्टैंड द हार्मनी एट द 4 लेवल्स। 4 लेवल्स पे हार्मनी होती है, आपको पता है। इंडिविजुअल लेवल होता है, फिर फैमिली लेवल, फिर सोसाइटी लेवल, एंड देन वर्ल्ड लेवल। तो 4 लेवल हो गए। उन सब पे हार्मनी, हार्मनी का मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी शांति से रहना, सहस्तित्व से रहना, ठीक। सो इसमें हेल्प करती है हमारी एजुकेशन। एंड राइट लिविंग, राइट लिविंग का मतलब होता है संस्कार। एजुकेशन होगा या ना हो, संस्कार होने जरूरी है। तो राइट लिविंग का मतलब होता है रेफर्स टू लिव इन हार्मनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। सो इसका भी मतलब यही है, ऑल 4 लेवल्स पे राइट लिविंग होनी चाहिए, अच्छे से हमें रहना चाहिए संस्कार के समेत, राइट। इसलिए हमें हमेशा जो हमारे बिलोंगिंग्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमें राइट लिविंग की शिक्षा सबसे पहले देते हैं। क्योंकि एजुकेशन तो हम अपने यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन जो राइट लिविंग है वो हमें हमें सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलती है। सो एजुकेशन एंड राइट लिविंग में इतना। नेक्स्ट मूव करते हैं हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब है स्वास्थ्य और संयम। हेल्थ का आप मतलब जानते हो, स्वास्थ्य, क्योंकि आजकल हेल्थ इज वेल्थ है। सो व्हेन द बॉडी इज फिट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ आई एंड ऑल बॉडी पार्ट्स। तो हमारी बॉडी का फिट होना बहुत जरूरी है, क्यों? ताकि जो हमारी नीड्स है, आई मतलब हमारे खुद की जो नीड्स है, हमारे बॉडी पार्ट्स की जो नीड्स है, उसको हम फुलफिल कर पाए। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है अ, संयम। तो हमें फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, किसकी? फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइटली यूटिलाइजिंग द बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसको हम अच्छे से यूज कर सके, उसको नर्चर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और उसकी सही दिशा में यूटिलाइज कर सकें। थर्ड है जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, एंड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षा। तो इट रेफर टू द बीइंग फेयर विद ऑल ह्यूमन बीइंग। हमें सारे ह्यूमन बीइंग से फेयर रहना है, राइट। किसी के लिए भी अपने मन में खुद से कोई इंटेंशन, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट नहीं करना, हमेशा हमें न्यूट्रल रहना है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन यानी सुरक्षा। सो हार्मनी इन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द रेस्ट ऑफ नेचर। तो हमें किसी दूसरे ह्यूमन के साथ हमेशा हार्मनी से रहना है, यानी म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस से रहना है। एंड विद अदर ह्यूमन बींग्स एंड रेस्ट ऑफ द नेचर, पूरे नेचर के साथ हमें पीसफुल रहना है, ठीक। हमें अपने प्रकृति के साथ भी कभी खिलवाड़ नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन एंड वर्क, यानी उत्पादन एवं कार्य। सो आउटपुट फिजिकल, जितना भी हम खुद से अपना बॉडी से फिजिकल वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन एफर्ट से जो ऑब्टेन हो रहा है, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। एंड वर्क रेफर्स टू द कार्य, आप सब लोग समझते हैं, कोई भी लेबर वर्क जो ह्यूमन कर रहा है उसको कार्य बोलते हैं। लास्ट है प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल को अचीव करने के लिए एक्सचेंज एंड स्टोरेज। इसको बोलते हैं विनिमय एवं कोश, यानी जो हमारे पास है, अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा है तो उसे हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल फैसिलिटीज है, आप कहीं शादी में जा रहे हो, आपके पास कार नहीं है, मेरे पास कार है, तो एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी में आपको बोरो कर सकता हूँ सिंपली। हम अपने नेबर के साथ सोसाइटी में, कॉलोनी में ये करते ही हैं, राइट। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज रेफर स्टोरेज ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज। हमें अपनी जो भी फिजिकल फैसिलिटीज है उसको कोश नहीं करना चाहिए, एक्सचेंज करते रहना चाहिए। सो होपफुली ये आपको 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। इसको भी आप आने वाले यूनिट्स में अच्छे से समझेंगे। यूएचओ इसे बोलते हैं। सो इसको सार्वभौम व्यवस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को। सो लिविंग इन द ह्यूमन, living in harmony of an individual right from the individual level to the level of the entire order or existence is known as the universal human order। so शॉर्ट में आपको समझाता हूं मैं। हमेशा हमें खुद के साथ भी हारमोनी में रहना चाहिए, खुद के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, फिर अपनी फैमिली के साथ, फिर अपने सोसाइटी के साथ, फिर अपने नेचर के साथ। तो हमें इन सब के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। सो यूनिवर्सल ह्यूमन का ऑर्डर क्या था? पहला था फैमिली।
फैमिली से फैमिली फैमिली क्लस्टर, राइट। हमें अपनी फैमिली, और फिर फैमिली क्लस्टर आता है कि बहुत सारी फैमिलीज मिलकर बनाती है एक विलेज। विलेज से बहुत सारे विलेज मिलकर के बनाते हैं एक विलेज क्लस्टर मिलकर के बनाते हैं वर्ल्ड फैमिली। ठीक है। तो हमें अपनी खुद की फैमिली से वर्ल्ड फैमिली तक हार्मनी में रहना है, यानी बिना किसी भेदभाव खिलवाड़, बिना कोई असंवैधानिक कार्य वायलेंस के साथ एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर क्रिएट करना, यानी सारे ह्यूमन हमारे लिए यूनिवर्सल हैं, ह्यूमन, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। एंड द स्टेप्स टू मूव फ्रॉम फैमिली फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली इज नोन एज अनडिवाइडेड सोसाइटी, राइट। हमें फैमिली से वर्ल्ड फैमिली के साथ यूएचओ में रहना, यानी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर में रहना, और इस स्टेप्स को बोलते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी। अनडिवाइडेड सोसाइटी का मतलब होता है अविभाजित समाज, राइट। होपफुली आप समझ गए होंगे। और ये पॉसिबल कैसे है? फैमिली से फैमिली क्लस्टर, विलेज क्लस्टर से वर्ल्ड फैमिली कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू। और राइट अंडरस्टैंडिंग हमने शुरुआत में ही समझी थी कि जिसको हिंदी में समाधान बोलते हैं, खुद के प्रति हमें सही समझ होनी चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं नीड फॉर द अनडिवाइडेड सोसाइटी। अनडिवाइडेड सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं अखंड समाज या फिर अविभाजित समाज। तो इसको अनडिवाइडेड सोसाइटी की हमें नीड क्यों है? क्यों नीड है? टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। आप देखते हैं आए दिन कितनी लड़ाइयां होती है, तो उस लड़ाइयों को कम करने के लिए, यानी एक तरीके से यूनिवर्स में पीस को क्रिएट करने के लिए हमें अनडिवाइडेड सोसाइटी की जरूरत है। एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन बीइंग, सबसे एक दूसरे से रिलेट की फीलिंग जो होती है कि मेरा भाई है, ये मेरी फैमिली का है, मेरी वर्ल्ड फैमिली का मेंबर है, तो उसके लिए हमें अनडिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। सो अनडिवाइडेड ह्यूमन सेंट्रिक सोसाइटी इज वन ऑफ द हायर ह्यूमन गोल्स। ये मेन यूनिवर्सल ह्यूमन गोल है, एक बार ये समझ लीजिए। अखंड समाज ये एक ऐसी स्टेट ऑफ सोसाइटी है जहां पे सब लोग, सब रिलीजन, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एशियन लोग, सब रेस के लोग एक साथ मिलकर के प्रोसेस करते हैं, लाइव लिव टुगेदर, वर्क टुगेदर, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, और एक साथ सोसाइटी को बेहतर बनाते हैं, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एजुकेटिंग सोसाइटी थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार एंड स्ट्रीट प्ले। नुक्कड़ नाटक, वर्कशॉप, सेमिनार कर सकते हैं कि सारे ही रिलीजन के लोग, सारे ही रेस के लोग, सारे ही जेंडर के लोग एक समान है। वैल्यू एजुकेशन दे सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। सो आप भी ये जो पढ़ रहे हो वैल्यू एजुकेशन ही पढ़ रहे हो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, हेल्पिंग टू अप्लाई वैल्यूज टू रियल वर्ल्ड। और जो वैल्यूज, जो हम फीलिंग सीख रहे हैं, 9 इस्टेब्लिश्ड वैल्यू है, उसको हम रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई करें। ठीक। ये होती है हमारी नीड फॉर अनडिवाइडेड सोसाइटी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेज टू हैव हार्मनी इन सोसाइटी। हार्मनी का मतलब अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो शांति से रह रहे हैं, सहअस्तित्व में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं हार्मनी। ठीक। अब इसको अचीव करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं? पहला, डेवलपिंग एम्पैथी। दूसरा, सोशल ग्रुपिंग फॉर फ्रेंडशिप। तीसरा, स्ट्रेंथिंग म्यूचुअली। फोर्थ, एक्वायरिंग एलाइज। फिफ्थ, ब्रिजिंग द गैप। इसका मतलब हमेशा एम्पैथी से रहना चाहिए, सोशल ग्रुपिंग होनी चाहिए फ्रेंडशिप की, म्यूचुअली हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक्वायरिंग एलाइज यानी एक साथ मिलकर रहना चाहिए, और ब्रिजिंग द गैप, कोई भी गैप है किसी भी रिलेशनशिप के बीच में तो उसको हमेशा ब्रिज करके चलना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी में भी लड़ाई है तो उस लड़ाई को एक तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड जस्टिस इज द रूट ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी। बीइंग फेयर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ आप न्याय व्यवस्था बनाकर रहेंगे, फेयर रहेंगे, ना मैं किसी तेरा सगा ना मैं तेरा दुश्मन। तो ये एक जस्टिस की फीलिंग है, ये एक रूट कॉज है अनडिवाइडेड सोसाइटी का। अखंड समाज का जो रूट कॉज है वो है जस्टिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मार्क्स में आप इसको भी याद रखना, राइट। एंड अब जो हमारा टॉपिक आता है नीड फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। हमें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की नीड क्यों है, या फिर अनडिवाइडेड सोसाइटी की नीड क्यों है? नीड है हमें इसलिए ताकि हमारी हार्मनी बनी रहे चारों लेवल पर। ठीक है, चारों लेवल पर हार्मनी बनी रहे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहे। ठीक। पहला, ये कैसे हम इसको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को कैसे समझ सकते हैं? तो हमें होनी चाहिए राइट अंडरस्टैंडिंग, हमें नॉलेज होगी, सही समझ होगी
उससे हमें राइट फीलिंग्स मिलेंगी, राइट थॉट मिलेंगे। तो हमेशा याद रखना, राइट अंडरस्टैंडिंग इज द रूट कॉज ऑफ व्हाट, having right feeling and right thought, and right thought and right feeling is the resolution, which are the main root cause of mutual fulfilling behavior। यानी अपनी भी चीजों को फुलफिल करना, आपकी भी चीजों को फुलफिल करना, फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। ये क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। इससे हमें जस्टिस मिलता है। जस्टिस क्या है वो भी मैंने आपको बताया, रूट कॉज ऑफ द अनडिवाइडेड सोसाइटी है। एंड right feeling and right thoughts is a root cause of mutual fulfilling behavior. While we have all these three things, then we can achieve mutually enriching work and mutually fulfilling participation in the larger order. So we can achieve the universal human order, family order to the world family order, which leads always to the यूएचओ। होपफुली आपको ये वाला डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एडवाइस दूंगा, इसको जरूर बनाएं इस डायग्राम को। बाकी इसके बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप वो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो थ्योरी में पॉइंट्स दिए गए हैं आप उन्हें ही लिखो। अगर आपको मेरे समझाया हुआ कुछ भी समझ में आ रहा है तो आप उसे एक बार हिंदी में समझ लीजिए, आप उसे इंग्लिश में भी अपने साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के टाइम पे, राइट। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है एग्जाम्पल ऑफ एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्डर। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर को अचीव करने के लिए किसके, ह्यूमन के एफर्ट्स के। तो काफी पहला एग्जांपल है काफी पुराने टाइम का, एंशियंट सोसाइटी। एंशियंट टाइम से कुछ सिविलाइजेशन है, इंडस वैली, इजिप्ट डेवलप्ड कंप्लीट सिस्टम। तो कुछ हिंदू घाटी सभ्यता के टाइम से कुछ एंशियंट सोसाइटी है जिन्होंने कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप कर रखा था सोसाइटीज का। दूसरा एक्सीलियस थिंकर से कुछ, ये नेम है कॉन्टिसियस, लॉजी, बुद्धा, प्लेटो, इनने काफी सारे फ्रेमवर्क दिए। बुद्धा ने अष्टांगिक मार्ग दिया जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे भी अशोका एम्पायर थे, उन्होंने भी कुछ पॉलिसीज बनाई, किस लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। तो आपको याद नहीं करनी ये चीजें, क्या किया क्या नहीं किया, ये कुछ एग्जाम्पल है कि देखो अब ऐसा नहीं है कि हम ही कुछ स्टेप्स कर रहे हैं कि हमें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बनाना, हमें ही हार्मनी क्रिएट करनी है। काफी एंशियंट लोग भी इसको करते हैं, तो एग्जाम्पल्स हैं। एंड हमारबाई कोड, एक हमारबाई कोड एक बेबी लॉयन किंग थे जिन्होंने लीगल कोड फ्रेमवर्क बनाया जस्टिस के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट है मैग्ना कार्टे, जो एक डॉक्यूमेंट था ह्यूमन राइट और गवर्नेंस का। और लास्ट इस टाइम पे जो ह्यूमन ऑर्डर के लिए काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, यूएन नाम की एक सोसाइटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन 1945 में जो मर्ज हुई। उसने काफी सारी एक कोऑपरेशन बनाया, जैसे कि यूनेस्को है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ, ये सब आप पढ़ते होंगे। सो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो किस लिए काम कर रही है, प्रमोट्स कर रही है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब हार्मनी, हार्मनी मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। सो यूनिट नंबर 1 में इतना ही। नोट्स आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पांचों यूनिट के ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।